नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या उपाध्याय एक बार फिर से आपके अपने चैनल सूर्या उपाध्याय में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम 12:30 बजे तक नोटिफिकेशन यूपीएससी का आ चुका है और लास्ट डेट आप लोग का है 24 मार्च तक और 27 जून को इसका एग्जाम होने वाला है। तो अच्छे से आप फॉर्म भर लीजिएगा। अगर आप लोग को फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी है तो मैं एक लिंक दिया हूँ ऊपर, आप उसको देख लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसको आप क्लिक करके उसको देख लीजिए। उसमें यूपीएससी के नोटिफिकेशन की कैसे उसको फॉर्म भरना है, किस तरह भरना है, उसका पूरा मैं बता दिया हूँ। उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसी तरीके से आप फॉर्म भर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो टोटल मिलाकर सबसे पहले जो आप लोगों के माइंड में एक चीज आती है कि यार सबसे पहले वैकेंसी बताओ कितनी है। ठीक है, तो लगभग 712 के करीब वैकेंसी है। इसमें 22 वैकेंसी वो है जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी वाली है। तो टोटल 712 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये तो हो गई वैकेंसी की बात। अगर इसके बारे में एक मोटी मोटी आप लोगों से बात की जाए कि क्या क्या चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाली है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता दूं यूपीएससी के बारे में, यहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात होती है। यानी कि जब आप लोग फॉर्म भरने बैठेंगे तो जो सबसे पहले सेंटर फिल करेगा उसी को सेंटर सबसे पहले मिलेगा। जो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है आप लोगों के सामने 24 मार्च, यानी कि 24 मार्च लास्ट डेट है, ये याद रखना। तो जितनी जल्दी एक हफ्ते के अंदर अंदर हो सके इसको भर लेना, वरना आप लोग जो सेंटर चाहते हैं कि इस सेंटर पर मुझे एग्जाम देना है वो सेंटर आप लोगों को नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फॉर्म जैसे ही आप लोग भरेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग का अटेम्प्ट काउंट होगा। अटेम्प्ट आप लोग का तब तक काउंट नहीं होगा जब तक आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठकर आप लोग अपना रोल नंबर सीट पर फिल नहीं करेंगे, तो तब तक आप लोग अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। एग्जामिनेशन हॉल में जाकर अगर भाग जाओगे ना निकल के, तो भी अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो इसलिए जो भी बच्चे ये बात पूछते हैं तो डाउट बिल्कुल मत रखना। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, मैं नॉर्मली देखता हूं कि सर फॉर्म में गड़बड़ हो गई, क्या दूसरा फॉर्म भर सकते हैं? दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जितने फॉर्म चाहो आप लोग भर सकते हो। जो लास्ट वाला फॉर्म होगा, यानी कि जो सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वही आप लोगों का काउंट होगा। ठीक है, और ये सारी बातें होने के बाद भी अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है, तो उसके लिए यूपीएससी की ये हेल्पलाइन नंबर है 01123385271। इसी के साथ में 01123381125, 01123098543। ये यहां पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों को जो टाइम देखने को मिलेगा, तो यहां पर जो वर्किंग डेज है उसमें आप लोग कॉल कीजिएगा। तो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का आप लोग यहां पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर भी आप लोगों को मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग यहां पर कॉल कर सकते हैं, पर लेकिन काफी परेशान हो जाओगे क्योंकि जल्दी से फोन उठता नहीं है। क्योंकि कई बार मैंने भी यहां पर ट्राई किया था स्टार्टिंग में, जब पहले फॉर्म भरा करता था, तो तब की बात मैंने भी देखी है। तो इसलिए जो भी डाउट हो तो आप लोग कोशिश कीजिएगा वीडियो के नीचे बता दीजिएगा। मैं जैसे दूसरी वीडियो आती है, जैसे न्यूज़पेपर का डिस्कशन आता है या फिर नैनो मैगजीन आती है पीएबी वाली, तो उनके अंदर भी कुछ डाउट तो उनके अंदर भी कवर कर लूंगा मैं। ठीक है, वीडियो के एंड में। तो आप लोगों के जो भी डाउट होंगे उनको जरूर बताइएगा। ओके, तो यहां पर ये फॉर्म आप लोगों के जो सामने आया, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप ले लेते हैं। सबसे पहले तो यहां पर आप लोग देखिए कि आप लोग को अप्लाई कहां करना है। तो यूपीएससी जो यहां पर जो वेबसाइट है यूपीएससी की online.nic.in, यहां पर जाकर आप लोग को अप्लाई करना है। इसका जो लिंक है मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, डायरेक्ट जहां पर आप लोग को फिल करना है जाकर। ठीक है, तो इसके चलते कैंडिडेट के पास में क्या क्या होना चाहिए, तो यहां पर बात की जा रही है एक फोटो आईडी कार्ड, आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड जो भी आप लोगों के पास में है, तो उसका नंबर बेसिकली मांगा जाता है। ठीक है, ताकि डुप्लीकेशन ना हो सके, पता चला फॉर्म किसी ने भरा है, पेपर देने कोई और जा रहा है, तो इसलिए यहां पर चीजें देखने को मिलती है। ओके, तो आगे चलते। ये बड़ी ही प्यारी चीज मुझे लगती है। अगर आप लोग देखिए नॉर्मली क्या करते हैं, ये एक रिसोर्स सेव करने वाली बात है। कई बार एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग भर देते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, उसके बाद में आप लोग को लगा यार उतनी प्रिपरेशन नहीं है, पेपर अब की बार नहीं देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। आप लोग पेपर देने नहीं गए, पर यूपीएससी ने आपका पेपर प्रिंट कर दिया, वो सेंटर पर पहुंचा होगा, अब वहां पर कोई बच्चा नहीं पहुंचा तो पेपर बेकार हो जाता है। तो यहां पर यूपीएससी एक फैसिलिटी देती है, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग फॉर्म फिल भरने के बाद में पेपर देने नहीं जाओगे, तो आप लोग फैसिलिटी है कि आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर लगता है कि पेपर नहीं देना है लास्ट टाइम पर अगर आप लोगों को, तो वो चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, तो उसको सोच लीजिएगा अच्छे से। कहने का मतलब ये है 24 मार्च को आप लोग फॉर्म भर सकते हैं लास्ट 6 बजे तक, यानी कि शाम को 6 बजे तक ये चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, कोई भी एडमिट कार्ड जो है अब यहां पर बाई पोस्ट नहीं सेंड किया जाता है। सारे एडमिट कार्ड जो हैं वो आप लोगों को ऑनलाइन ही डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो लगभग एक हफ्ता पहले आप लोगों को यहां पर चीजें मिल जाती है, जिसके तहत आप लोग ऑनलाइन इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पेनल्टी रहती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसे आप लोग फॉर्म फिल करते हैं तो यहां पर उसके बाद में पेपर देने जाएंगे जो प्रीलिम्स का, तो उसके अंदर पेनल्टी रहेगी। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोगों को सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, अगर गलत क्वेश्चन हो गया तो नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
बाकी ये नंबर मैंने आप लोगों को बता दिए, ये याद रखिएगा। मोबाइल फोन बैन रहता है, मोबाइल फोन बिल्कुल भी लेकर न जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये तो नॉर्मली सब आप लोग जानते हैं। और देखिए जो एग्जाम के बारे में जो जो चीजें यहां पर दे रखी है, नोटिफिकेशन तो लगभग मुझे लग रहा है कि लगभग 100 पेज का है, तो सारा नोटिफिकेशन नहीं बताया जाएगा, तो काम काम की बातें मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। इंपॉर्टेंट बात, डेट वही है जो आप लोगों को पहले दी गई थी, 27 जून को ही आप लोगों का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों को लगेगी यहां पर इसके अंदर डेट चेंज कर दी गई है, तो पेपर उसी डेट में यहां पर होने वाला है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, जो बात याद रखिएगा। बाकी कौन कौन सी सर्विस के लिए होता है, तो टोटल जो सर्विस आप लोगों के सामने है यहां पर, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं 19 सर्विस यहां पर टोटल मिलाकर आप लोगों के सामने, इसमें सारी इंक्लूडेड है। यहां पर वैकेंसी मैंने आप लोगों को बताई दी, 712 वैकेंसी है टोटल, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। तो इसके बारे में कोई चीज, कोई भी डाउट आप लोग नहीं होना चाहिए माइंड में। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सेंटर कौन से हैं, तो आप लोगों के पास में जो भी सेंटर होगा सारे आप लोग यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ये सेंटर आप लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा, तो पहली बार आप लोगों को सेंटर चेंज करने का मौका मिल गया था कोविड-19 के चलते, तो हो सकता है अब की बार कोई ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो सेंटर जो आप लोगों को मिला है उसी सेंटर पर आप लोगों को जाना है। मेंस के लिए भी सेंटर आप लोग यहां पर देखते हैं, जो कुछ लिमिटेड सेंटर होते हैं, और ये डिटेल में यहां पर लिख भी देते हैं कि फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, यानी कि जो पहले अप्लाई कर देगा उसको सेंटर मिल जाएगा। तो हो सकता है कि आप लोगों की चॉइस का सेंटर आप लोगों को नहीं मिले, तो ये ऑलरेडी लिख देते हैं इसके बारे में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा कि वही सेंटर भरें, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें जो आप लोगों को चाहिए। आप लोगों के पास में सेंटर चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहता है, पर लेकिन यहां पर अगर बात करें तो बेसिकली यूपीएससी अपने पास में रिजर्व रखती है लाइट कि ये सेंटर को अगर लगे इनको कोई ऐसा कंडीशन है तो ये अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन आप लोगों के पास में ये ऑप्शन नहीं रहता है। एज के बारे में अगर बात करते हैं, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो 21 एज आप लोगों की होनी चाहिए, 21 ईयर की, ठीक है। और ये 32 साल तक आप लोगों की एज देखने को मिलती है। जो डेट आप लोगों को यहां पर काउंट करनी है वो 1 अगस्त 2021 तक आप लोगों को यहां पर अपनी डेट काउंट करनी है इसके हिसाब से, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर जो होना चाहिए, जो कैंडिडेट होना चाहिए वो नोट, जो एक तरीके से बोल के है कि बोर्न नोट अर्लियर देन 2 अगस्त 1989 से पहले वो बोर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर 1 अगस्त 2000 के बाद का बोर्न नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 अगस्त, यहां पर देखिए याद रखिएगा, आप लोगों को कंफ्यूजन जिसको रहता है हम फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, तो 2 अगस्त 1989 से बाद का हो और 1 अगस्त 2000 से पहले का हो अगर आप लोगों को फॉर्म भरना है, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन मिलता है वो आप लोगों को बताइए, वो आप लोग याद रखिएगा। तो इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी के बारे में बात की जाए तो ये यहां पर आप लोगों के सामने डेट है जो कि पता होना चाहिए। एक और जो कई सारे बच्चों के माइंड में डाउट रहता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप लोगों के पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब आप लोग पूछेंगे सर एपीआर हो रहे हैं हम लोग अब की बार, क्या हम लोग ये इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं? प्रीलिम्स का पेपर आप लोग दे सकते हैं अगर आप लोग अपीयरिंग जोन में हैं, पर लेकिन मेंस के पेपर के बाद में आप लोगों के पास में बेसिकली यहां पर जो मेंस के पास में आप लोगों के पास में आप लोग का जो फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ओके। तो अपीयरिंग स्टेज में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है, पर लेकिन आप लोगों के पास में फिर लास्ट तक चीजें हो जानी चाहिए, तो ये याद रखिएगा। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में अगर यहां पर बात की जाती है, जिसको लेकर यहां पर आप लोग कई बार देखा भी होगा कि कई सारे जो बातें चलती रहती है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट के हैं, तो यहां पर 6 अटेम्प्ट देखने को मिलते हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। बाकी SC ST के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, जब तक मन करे तब तक दो। OBC के लिए नो अटेम्प्ट है, और जो यहां पर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उनके लिए नो अटेम्प्ट आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। फीस कितनी होती है फॉर्म भरने के लिए? 100 रुपए लगेगी नॉर्मली। बाकी जो SC ST फीमेल पर्सन, इसी के साथ में डिसेबल पर्सन जो है उनको कोई भी फी नहीं देनी है, ठीक है। तो लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री होता है ये फॉर्म। बाकी जो डिसेबल कैंडिडेट SC ST के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री होता है। तो जो जनरल कैटेगरी के जो नॉर्मल OBC जो कैटेगरी में आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उनको ये फी पे करनी पड़ती है। फी जो है आप लोग ऑनलाइन पे कर सकते हैं, यहाँ पर जो इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, इवन रुपया कार्ड भी अगर आप लोगों के पास में तो वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और एप्लीकेशन जो अगर चाहते हैं आप लोग तो पे बाय कैश मोड में भी यहां पर आप लोग के पास में ऑप्शन होता है। सेकंड रजिस्ट्रेशन आप लोग कंप्लीट करने के बाद में बैंक में भी जाकर आप लोग इसको पे कर सकते हैं SBI की ब्रांच के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बाकी ऑनलाइन पे करना ज्यादा प्रेफर करना अगर पॉसिबल हो सके तो, वरना तो ऑप्शन है ऑफलाइन का भी। जो बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि एप्लीकेशन अगर आप लोग कितने भी सबमिट कर लें, ठीक है, बोला जा रहा है कि जो हायर आईडी होगी, यहां पर आप लोग देखिए विद हायर आईडी लिखा हुआ इनके द्वारा, दो बेसिकली एंटरटेन किया जाएगा कमीशन के द्वारा, ठीक है। तो फेस जो फी पेड की जाएगी वो इनके एडजस्ट नहीं होगी। हर फॉर्म में जो आप लोग भर रहे हैं उसमें गलत करें तो नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट फी आप लोगों को पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हायर आईडी वाला जो फॉर्म होगा वही काउंट किया जाएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो जो भी डिटेल होगी उसमें कोई गड़बड़ होती है तो दूसरा फॉर्म भर दीजिएगा, पर कोशिश करना एक बार ढंग से चीजों को चेक करके तो फॉर्म भर लेना अपना। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोला है, विड्रॉल और एप्लीकेशन फॉर्म अगर लगता है एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी विड्रॉल 31 मार्च 2021 से 6 अप्रैल तक यहां पर विड्रॉल्स को किया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद में फिर ये प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं।
तो ये यहां पर याद रखिएगा। तो जो जॉइंट सेक्रेटरी है यहां पर राजकुमार, उनके द्वारा यहां पर ये बात बोली गई कि आप लोग जो यूपीएससी के रिसोर्सेज जो होते हैं वेस्ट होती हैं, उसको वेस्ट होने से रोक सकते हैं। आप लोगों को पता है प्रीलिम्स के पेपर में 33 क्वालिफिकेशन % आप लोग यहां पर मार्क्स होना चाहिए। जो सेकंड पेपर आप लोग जिसकी बात करते हैं उसके बाद में आप लोग का जो फर्स्ट पेपर है वो चेक होता है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन मार्क्स के बारे में बात की जाए तो ये आप लोगों के माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए। तो सेकंड पेपर जो होता है उसके बाद में आप लोग का पहला पेपर जो होता है वो चेक होता है। बाकी बताया गया कौन सा पेपर कैसे होता है, तो वो तो आप लोगों को सारी पता ही है, तो उसके बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग भी लिखी हुई है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो 1/3 मार्क्स आप लोगों के डिडक्ट हो जाएंगे। अगर कोई ब्लैंक छोड़ दिया आप लोगों ने तो कोई मार्क डिडक्ट नहीं होगा, पर लेकिन अटेम्प्ट करा और गलत हो गया तो पेनल्टी लगेगी, ठीक है।